सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 23 जून 2026, 23 जून 2026 और दिन है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार का। मंगल को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। सबसे पहले तो लोगों को यही जानना होगा कि भाई स्विट्जरलैंड से क्या खबरें आ रही हैं। स्विट्जरलैंड यानी कि ज़ोरिक, बहुत ही खूबसूरत मुल्क, खूबसूरत जगह से खबरें क्या आ रही हैं। खबरें ये हैं कि यूएस और ईरान का जो डे वन था कल, वो कंप्लीट हुआ। उसमें दोनों के डिफरेंट अकाउंट्स थे। डिफरेंट अकाउंट से भाव ये है कि वाइस प्रेसिडेंट यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा कि न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस के लिए राजी हो गया। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस के लिए ईरान राजी हो गया है। लेकिन इस चीज़ को ईरान ने बिल्कुल नकार दिया कि ऐसा डील में कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई डील नहीं हुई है। तो भाई अभी तो आगाज हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और मैंने जैसे कि पहले भी संदेह संदेह वो किया है इस पर कि कोई ऐसी डील होगी, मुझे इस बात पे संदेह है। और आपको मालूम ही है कि इससे पहले हुआ क्या। इससे पहले एक बार ईरान ने वॉक आउट भी कल कर दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई इसको रोको। ये जो बेमतलब का ट्वीट पे ट्वीट यानी कि ट्रूथ पे बेमतलब का ट्रूथ पे जो झूठ बोल रहा है, अपने ट्रम्प साहब को रोको, नहीं तो ये दिक्कत हो सकती है। कॉशियस, उन्होंने कहा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो चलिए आज देखेंगे कि क्या होता है और इसका मार्केट पर असर। अब तो वही मार्केट पर इसका क्या ही असर पड़ना है, बहुत हो चुका, सबको इस तमाशे से वो हो गया है। लेकिन मार्केट पर क्या हो रहा है आज आपको पता है कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है। लेकिन 3-4 दिन से साहब पैसा क्यों नहीं बन रहा ऑप्शन बायर को। कैसे बनेगा ऑप्शन बायर को पैसा? 12, 12:30, पौने 13 पर अगर आपका इंडिया विक्स होगा तो आपको मालूम है कि वो पैसा जो आपको मार्च अप्रैल मई में बना है, वो पैसा शायद नहीं बनेगा। बहुत छोटी रेंज में चल रहा है मार्केट। जब रेंज क्यों छोटी रहेगी? जब विक्स नहीं है, वॉलेटिलिटी नहीं है, तो रेंज छोटी है। रेंज छोटी है तो ज़्यादा प्रीमियम्स कम ज़्यादा नहीं होंगे। तो प्रीमियम्स ज़्यादा नहीं होंगे तो आपको मालूम है कि धीरे धीरे करके प्रीमियम को गलाया जाएगा और ऑप्शन बायर के हाथ कुछ नहीं आएगा। कल की अगर बात करेंगे तो कल एफआईआईज क्या करके गए हैं दोस्तों। अगर कल की बात करेंगे तो एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा देखते हैं तो 635.91, 635.91 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। घरेलू संस्थागत निवेशक कल 1035.72 करोड़, 1035.72 करोड़ के कैश में नेट बाय में दिखाई दे रहे हैं। एफआईआई सेल और डीआईआई बाय में दिखाई देते हुए दिख रहे हैं। डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की अगर एफआईआई की बात की जाए तो एफआईआई ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को खरीदा है, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी खरीदा है और निफ्टी 50, निफ्टी 50, बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स के फ्यूचर्स को भी उन्होंने खरीदा ही है। अब बात करेंगे आज सीधा सीधा निफ्टी 50 पर चलेंगे और एक बार को ऑप्शन चेन पर करेंगे चर्चा। तो भाई पहले तो ये जान लीजिए कि क्या आज कोई बड़े मूवमेंट के चांसेस हैं। 24,102, 24,102.90 पर कल क्लोजिंग हुई है। 24,100 का हमारा इमीडिएट जो जिसको कहते हैं ना नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। तो 24,100 का सबसे पहले स्ट्रेडल समझ लेते हैं। स्ट्रेडल क्या कहता है? 64.55 का कॉल राइट करके गया है, एलटीपी उसका है। कल का कॉल साइड का एलटीपी 64.55 है और दूसरी तरफ 54.45 के करीब पुट साइड का है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा स्ट्रैडल। स्ट्रैडल कितने का बेच के गए हैं? लगभग 118 119 पॉइंट का। बहुत बड़ा स्ट्रैडल है क्या? नहीं, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है साहब। रेंज बाउंड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कब तोड़ेगी कोई रेंज? जब ये 118 पॉइंट माइनस या 118 पॉइंट प्लस की तरफ निकलेंगे। माइनस मतलब लगभग अगर 24,000 के नीचे जाएंगे तभी, वो भी 23,984, 23,985, 23,984, 985 के नीचे गए तो कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग आएगी कोई 24,222 के ऊपर, 24,220 के ऊपर। अब आप क्या किया है मैंने?
मैंने यहाँ पे 24,100 में 118 प्लस किए हैं और 118 ही माइनस किए हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। तो बस ये तो हुई लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग की बात। इसके बीच में रहता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मीटिंग होएगी और किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। अब यहाँ पर अब हमको ये भी देखना जरूरी है कि भाई पुट राइटिंग कहाँ पे है। सबसे पहले पुट राइटर्स देखते हैं। कल की अगर बात करेंगे तो 24,100 पे पुट राइटर हैं, हाँ हैं। कॉल राइटर हैं, कॉल राइटर भी हैं, ऑलमोस्ट कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हालांकि 24,100 पे कुछ ज़्यादा पुट राइटर हैं, लेकिन कल की स्थिति में अगर आप देखोगे तो 24,100 पे नया पुट राइटर ज़्यादा आया है। चेंज इन वाई देखोगे तो वो अच्छा खासा है। 24,100 पर चेंज इन वाई 1,16,663, 1,16,663 न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। कॉल राइटर्स भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है 24,100 पे, लेकिन इतने कॉल राइटिंग 67,942 ही नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं कल 24,100 पर। 24,100 पे दोनों का टसल जोन है एक तरह से। 24,000 पे बेस्ट सपोर्ट है, 24,000 पे बहुत शानदार जानदार पुट राइटर्स का जोन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि 24,100 के ऊपर जस्ट 50 पॉइंट ऊपर अगर आप जाओगे, 24,150 24,150 पे जबरदस्त कॉल राइटर है, 24,150 पे कॉल राइटर है, 24,200 पे कॉल राइटर है, 24,300 पे कॉल राइटर है। यानी बहुत तकड़ा जकड़ा हुआ है। 24,150 करना अभी पार मुश्किल हो सकता है। अगर 24,100 और 150 के इधर उधर कहीं थोड़ा सा भी बीच में कहीं ओपनिंग हो गई तो हो सकता है 24,150 भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर जाए। हाँ, 24,200 220 के ऊपर ही मैंने बताया कि कोई शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है जो कि हमको 24,300 की तरफ लेके जा सकता है। और अगर इसी चीज को अब हम लेवल्स पे देखेंगे तो मेरे लेवल्स क्या कहते हैं? लेवल्स जो हैं हमारे दोस्तों वो ये कहते हैं कि भाई अगर हमको 24,168 कल का हाई है, इसको इज्जत देनी बनती है, बिल्कुल इज्जत देनी बनती है। अगर इसके ऊपर चलेंगे टिकेंगे तब एक बार को अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं। बट अगेन 24,200 204 एक हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन होगा। 24,200 204 क्यों भाई, क्यों रेजिस्टेंस जोन होगा? क्योंकि आपको पता है 24,200 पे कॉल राइटर बैठा है। उसके ऊपर निकले तो 24,243 तक का एक अपसाइड का रुख मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर भी बैक फुट पे तभी आएगा जब 220 के ऊपर टिकने लगे 243 और उसके ऊपर सीधा 24,300 301, और अगर वो भी पार हो गया तो भाई शॉर्ट कवरिंग मूव चलेगा 24,400 की तरफ, 24,400 की तरफ। वहीं अब ये देख लीजिए कि कल का लो भी इंपॉर्टेंट है, 24,073, 24,073 अगर कट जाता है तो कल का लो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट। उसके नीचे आ सकता है 24,042, 24,042, और उसके नीचे हमारा 24,000 24,002, 24,000 बल्कि मुझे लगता है 24,000 और 23,984 ये एक जोन ऐसा रहेगा जहां पर सपोर्ट ले सकता है। 23,984 अगर टूटता है तो मच जाएगा जी त्राहिमाम। यहां से त्राहिमाम मचना तय है, और त्राहिमाम मचेगा तो 23,927 28 तक जा सकता है, 23,927 928 तक जा सकता है निफ्टी 50। अब मेन रुख देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर आज क्या करता है। क्या एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करते हैं, और दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स जैसे बड़े स्टॉक्स और आईटीसी जैसे स्टॉक्स किस तरफ का रुख लेते हैं, आज काफी कुछ तय होगा। क्या आईटी सेक्टर के स्टॉक्स इन्फोसिस और टीसीएस भी दमखम दिखाएंगे अथवा नहीं, ये भी आज देखने का सबब होगा। अब जरा बात कर लेते हैं हम दोस्तों किस तरह से बैंक निफ्टी चल सकता है। जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो कल भी बैंक निफ्टी मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है ठीक ठाक चला है। कल 58,000 को टेस्ट भी किया है। अब देखिए कल का हाई है 58,009, 58,009। इसके ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 58,207, 58,207 का लेवल दिख सकता है जी, और अगर वो भी टूटा तो 58,352, 58,352, 58,352 के ऊपर गए तो 58,500, 58,500 के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। डाउन साइड की अगर बात करेंगे, जब तक कल का लो नहीं कटता 57,720, 57,720 नहीं कटता, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके नीचे 100 पॉइंट का ही लेवल है 57,620,
57,464, 57,464, और अगर वो भी कट गया तो 57,325, 57,324, 325 के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखा सकता है जी। अब मुझे मालूम है क्योंकि फिन निफ्टी अब एक ही हफ्ता रह गया जी, आज के बाद तो फिन निफ्टी के एक्सपायरी में अब तो कुछ दिन रहे नहीं है, अनदर 4 डेज 5 डेज 5 वर्किंग डेज 4 वर्किंग डेज, तो अब यहाँ से फिन निफ्टी पर भी चर्चा अच्छी खासी क्या करेंगे। तो भाई 26,634, 26,634, 26,585 का कल का क्लोज है, 26,635 634 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। इसके ऊपर लेवल क्या आ सकता है, उसके ऊपर जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 26,690, 26,690 का, और अगर वो भी पार किया तो 26,747, 26,747 तक के लेवल्स अप साइड में देखने को मिल सकते हैं। प्रॉब्लम कहां से होगी, अगर कल का लो कट जाएगा। कल का लो क्या है, 26,500, 503, 26,503। इफ दैट गेट्स ब्रीच्ड फॉर द डाउन साइड वी माइट बी एबल टू सी 26,456, 26,456, और अगर वो भी टूट गया तो 26,411, 26,411। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,360, 26,360 दिखाई दे सकता है जी निफ्टी फिन सर्विस पर। अब बात करनी है निफ्टी मिड कैप की। मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे साहब सेंसेक्स भी बात करेंगे और प्रश्न पर भी बात करेंगे आज। और अब पहले हम ऐसा करते हैं, मिड कैप निफ्टी से पहले एक प्रश्न ही ले लेते हैं। आज का प्रश्न है लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप कौन सी है। मैंने पूछा लार्जेस्ट कंपनी इन इंडियन मार्केट, इन इंडियन स्टॉक मार्केट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप कौन सी है, और क्या उसकी मार्केट कैप है आईटी कंपनी की। लार्जेस्ट आईटी मेजर कौन है इंडियन मार्केट में इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट्स में, और जब इवनिंग वाला वीडियो होगा उसमें मैं इसका आंसर भी दूंगा, और जिन जिन दोस्तों ने सही उत्तर दिया होगा उनको मैं उनका नाम भी लूंगा। चलिए बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की। देखिए साहब 14,664 अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। 14,664 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे। यानी कि कल का जो हमारा लेवल है, कल का जहां क्लोज है वो है 14,630, यहां से अनदर 34 पॉइंट्स ऊपर अगर टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,690 के लिए, 14,690 के लिए, और अगर वो भी पार होता है तो 14,721, 14,721। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो भाई अगर 14,598, अब कल का लो है साहब, इंपॉर्टेंट रखेंगे, इसको इज्जत देंगे। 14,598 अगर टूट जाता है तो 14,550 का रास्ता खुल जाएगा। 14,550 का वे टू 14,550 विल बी ओपन। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,517, उसके नीचे 14,517 दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 14,484, दैट इज 14,484 के लेवल्स दिख सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की। कल 291 पॉइंट्स प्लस में 77,000 के ऊपर क्लोज हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों कल का हाई 77,325, 77,325, लेट्स गिव इट अ रिस्पेक्ट। 77,325 को रिस्पेक्ट देनी बनती है, बिल्कुल देनी बनती है। कल का लो क्या है, 77,008, 77,008, इसको भी रिस्पेक्ट देनी है। जब तक हम 77,325, 77,325 के ऊपर चलने न लगे, टिकने न लगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 77,493, 77,493 से 77,500, 77,493, 77,500, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। और अगर वो पार हुआ 77,661, 77,661, above that we might be able to see 77,806, 78,000, 77,806, और उसके ऊपर गए तो 78,000 के लेवल्स देख सकते हैं जी। वहीं कल का लो इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज 77,008, 77,008 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बीएससी सेंसेक्स के लिए। जब तक ये नहीं टूटता अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूटता है तो 76,880, 76,880 तक गिर सकता है बीएससी सेंसेक्स, और अगर उसके नीचे गए तो 76,739, 76,739। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,606, 76,606, और अगर वो भी टूट गया तो 76,493, 76,493 तक के लेवल्स हमको बीएससी सेंसेक्स दिखाने में सक्षम होगा जी। तो दोस्तों ये तो हुई बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की
कहानी। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, इतना याद रखिएगा, कोई बहुत ज़्यादा, जैसा हमने देखा ही है, कोई बहुत बड़ा स्ट्रैडल सेल करके नहीं गए हैं। तो ऐसा जब स्ट्रैडल सेल करके बड़ा नहीं जाते तो एक खतरे की घंटी बज रही होती है, खतरे की निशानी होती है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि या तो अर्ली मॉर्निंग में ही थोड़ी सी आ जाए मूवमेंट, और उसके बाद पूरा दिन एक रेंज में रखा जाए, फिर 2:30-3 बजे के बाद आए मूवमेंट। क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे 2:30 बजे तक कोई मूवमेंट नहीं आएगी, थक लेगा रिटेल, रिटेल को थका दिया जाएगा, रिटेल को कहा जाएगा चलो भाई एवरेजिंग करते रहो, एवरेजिंग करते रहो, ठीक है, और अपने पैसे को, अपने धन को स्वाहा स्वाहा करते रहो। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा 2-3 चीज़ों का। सबसे पहले तो अगर आप आज ट्रेड ले रहे हैं तो इतना ध्यान देना है कि भाई आप इन द मनी में ही ट्रेड लीजिए, आउट ऑफ द मनी में ट्रेड नहीं लेना। और अगर आप 15 से 20 मिनट में प्रॉफिट में नहीं आ रहे ना, 15 to 20 मिनट बहुत बड़ा टाइम बता रहा हूँ वैसे मैं, क्योंकि आप लोग सोचो कि अगर आप प्रॉफिट में आना शुरू करते हो तो पहले मिनट में 1 मिनट भी रहना नहीं चाहते उस प्रॉफिट में, आप कहते हो ले लो, लेके निकल जाओ। लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट में प्रॉफिट में नहीं आते तो ये समझ जाइए कि आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम हैं। 15 से 20 मिनट अगर आप बैठे हैं तो आप, मैं समझ सकता हूँ कि उतने में तो बैंड बज चुका होता है किसी भी ट्रेड में, रिटेल का, और वो फिर एवरेजिंग पे आ जाता है। एवरेजिंग एवरेजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, एवरेजिंग किसी भी दिन नहीं की जाती, और खास करके एक्सपायरी वाले दिन तो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू डू एवरेजिंग। अगर आप किसी ट्रेड में बैठे हो, आपने इन द मनी में लिया है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि उसका स्टॉप लॉस कहाँ है, तो बस अगर वो आउट ऑफ द मनी हुआ तो समझ जाइए कि एक तरह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अनदर पॉइंट ध्यान देना, बेमतलब अगर आपको कुछ ट्रेड में कुछ प्रॉफिट मिला है अच्छी बात है, बेमतलब ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा। सेटअप किसी भी दिन 2 से 3 ट्रेड देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड देता है। बेमतलब ट्रेड आप लेते रहते हो, मतलब, और उससे होगा क्या, उससे सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर का घर भरेगा। अगर ब्रोकर का घर भरना है तो भाई वैसे ही उसको दे दो ना, ठीक है। आप अपने पैसे के खुद जिम्मेदार हैं, आप अपने ट्रांजैक्शंस जो करते हो उसके खुद जिम्मेदार होते हो, प्रॉफिट और लॉस के खुद जिम्मेदार हो ना। ब्रोकर को तो कोई मतलब नहीं है, ब्रोकर तो अपना पैसा लेके जा रहा है। तो भाई अपना वहाँ पर भी ध्यान दीजिए। और ट्रेडिंग में मैं हमेशा कहता हूँ, इस मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, कुछ और हो ना हो, आपको प्रॉफिट आएगा आएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी कैपिटल को सेफ गार्ड करें। और जब तक आप अपनी कैपिटल को सेफ गार्ड नहीं करेंगे तब तक आप आगे की ना सोचें। पहला पहला जो एम होना चाहिए दैट इज़ टू सेफ गार्ड आवर कैपिटल। उसके बाद अगर सेफ गार्ड कर ली ना कैपिटल, तो फिर तो पैसा आता रहेगा, टेंशन ना लीजिए, फिर आता रहेगा, ठीक है जी। वेडनेसडे और थर्सडे मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर ही रखा है। वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन का हमने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सेशन रखा है, जो भी आना चाहे उसमें खुशी से आ सकता है। एक ही उसके लिए कंडीशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंडीशन एक ही है कि आपको हमारे लिंक, जो ऊपर आपको एक QR कोड भी दिख रहा होगा, इससे आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा डेल्टा एक्सचेंज में। ये इससे अगर नहीं खुल रहा है तो आपको नीचे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन में से ऑफ द वीडियो में, वहाँ से खुलवा सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जज़ीर टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडेज निफ्टी 50 एक्सपायरी। बाय बाय।